लोगों को मालूम है कि चर्च में, किसी भी चर्च में धर्म परिवर्तन नहीं करते। अगर उनको अगर 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 ये सच्चाई होती तो अब तक शायद पता नहीं कितने सबूत पब्लिक में आ गए होते, कितने सबूत आ चुके होते, कितने कितने केस हो चुके होते कि इन्होंने हमें लालच दिया है। आपको सुनो मेरी बात, लॉ हमारा इंडिया का क्या कहता है कि कोई भी जन अपने धर्म का प्रचार और अपने धर्म को मान सकता है। यहां से कोई क्रिश्चियन बपतिस्मा लेकर, क्रॉस डालकर, मैं कहता हूं कि बिशप बनकर, पास्टर बनकर, अपोस्टल बनकर बाहर जाए और किसी दूसरे धर्म का बंदा उसको ये बोले कि भाई साहब आप अपना चोला उतारिए, आप अपना क्रॉस उतारिए और आप मेरे धर्म में शामिल हो जाइए, ये कहने पर आप उस पर केस नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान उसको इजाजत देता है अपने धर्म का प्रचार करने की, चाहे दूसरे ने जो मर्जी बाणा, जो मर्जी शारीरिक, जो मर्जी क्रॉस क्यों ना डाला हो, आप पर कोई केस नहीं कर सकता। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कोई अगर आपको आकर बोले कि ओए तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, कभी मत बोलो कि नहीं हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया, कभी मत बोलो। उनको मालूम है कि तुम धर्म परिवर्तन नहीं करते, उनको मालूम है कि चर्च धर्म परिवर्तन नहीं करती, वो सिर्फ आपको डराना चाहते हैं। उनको ये बोलो कि भाई साहब पहले कैमरा ऑन कर लो, अपना मोबाइल सबके पास है, ऑन कर लो और उसको ये पूछो कि संविधान में कहां लिखा है कि तुम धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर तुम मुझे संविधान को पूरा करने से रोकते हो कि मैं 10 दिनों में 10 धर्म बदल सकता हूं, संविधान मुझे रोकता नहीं है, तो धर्म परिवर्तन करना अपराध नहीं है। जो बंदा आपको चैलेंज कर रहा है, पुलिस उस पर एक्शन ले सकती है अगर आपको लॉ का नॉलेज हो तो। अगर वो सिर्फ आपको यही बोले कि तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, आप किसी भी बंदे को, वो अपने धर्म का जितना मर्जी पक्का हो, आप उसको वचन दे सकते हो, आप उसको यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो, आप उसे ये बोल सकते हो कि भाई साहब तू यीशु मसीह का बपतिस्मा ले, परमेश्वर तुझे सब कुछ देगा। कोई चैलेंज नहीं है आपको लॉ के मुताबिक। अगर कोई ये साबित करे कि हमने ये बोला हो कि भाई साहब तू अपना सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह में आ जा, हम तुझे 50,000 रुपए देंगे, ये गुनाह है, ये पाप है। या हम तेरी टांगे तोड़ देंगे, ये पाप है, ये गुनाह है, ये लॉ के खिलाफ है। आप किसी भी बंदे को यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो, वो कितना भी बड़ा धर्म का अगुवा क्यों ना हो, वो किसी भी धर्म का, आप उसको भी बता सकते हो, आपको कोई चैलेंज नहीं है। कोई आप पर केस नहीं कर, जो ऑफिसर आप पर केस करेगा वो सस्पेंड होगा, उस पर भी केस किया जाएगा फ्यूचर में, आप देख लेना। ये लॉ में है। लॉ को कोई चैलेंज नहीं। मैं अपने लोगों को बोलता हूं कि जिस मर्जी से पंगा ले सकते हो, लॉ से कभी कोई पंगा नहीं। ये बिल्डिंग्स, ये चीजें, मेरी एनजीओ, हर एक चीज लॉ के हिसाब से हम चलाते हैं। हमारे पास लाखों लोग हो, लाखों सपोर्ट हो, सरकार की, गैर सरकार की, लेकिन हम कभी भी लॉ के खिलाफ मेरे जाना पसंद नहीं करता हूं। शुरू से मुझे लॉ पसंद है। मुझे मालूम है कि परमेश्वर लॉ से बंधा हुआ है। हमें भी लॉ की इज्जत करनी है, चाहे वो देश का हो, चाहे वो बाइबल का लॉ हो। इसलिए मैं आपको कहीं किसी जगह पे नहीं मिलता हूं। कोई मुझे मिलने के लिए अपनी जगहों पे नहीं बुला सकता। मैं उसे बताता हूं भाई मैं तेरे धार्मिक प्लेस पे नहीं आ सकता, मेरा लॉ मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं तेरे पास आऊं। हम किसी ऐसी जगह मिल लेंगे जहां ना तेरा धार्मिक प्लेस हो ना मेरा हो। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए जब कोई आपको ये बोलता है कि तूने धर्म परिवर्तन किया, तो वो भी पाप नहीं है, वो भी लॉ, इंडियन लॉ के हिसाब से वो गलत नहीं है। किसी को आप यीशु मसीह के बारे में बताएं, वो अपने धर्म का जितना मर्जी ऊंची पोजीशन पे हो, इस बात पर भी आप पर केस नहीं किया जा सकता। हालेलुया। इसलिए एक्शन कमेटी का गठन कर दिया गया है। कल एक पास्टर को रास्ते में किसी ने कुछ मारने की कोशिश की, तो मैंने उनको बताया था कि हम कड़ी निंदा नहीं करेंगे कि फलाने ने बुरा किया, ढमकाने ने बुरा किया। उस पास्टर का सारा खर्चा, उसकी सारी हॉस्पिटल का खर्चा एक्शन कमेटी ने उठाया। उसको, उसके घर में 20,000 महीना सपोर्ट लगाई। उसको कौम का हीरो बनाएंगे, उसको सम्मानित करेंगे, उसको बुलाएंगे, उसको हार देंगे। एक भी विश्वासी पंजाब का मेरी चर्च का मेंबर हो चाहे ना हो, वो कैथोलिक मेंबर हो, वो CNI मेंबर हो, वो पेंटिकोस्टल मेंबर हो, वो साल्वेशन आर्मी हो, वो कोई मेंबर हो, किसी पर कोई आंच आई, हम उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे थे। किसी को प्रॉब्लम हुई, कोई पास्टर, एक मेंटरशिप की मीटिंग में मैंने एक प्रोफेटिक वर्ड दिया था, उसको मैं चाहता हूं आप उस प्रोफेटिक वर्ड को देखो, मैंने क्या बोला था मेंटरशिप मीटिंग में। हालेलुया।
क्योंकि जो मैसेज मैंने देखा था स्पिरिट में कि पंजाब में खून बहाया जा रहा है विश्वासियों का, तो मैंने उस मैसेज के बारे में कल बात की थी। उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर उसे ख़त्म करे, वैरी की चाल को फिनिश करे, शैतान को शर्मिंदा करे। ऐसा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ऐसा होगा यीशु मसीह के नाम में। कल जब ये मेंटरशिप की मीटिंग से पहले जब पास्टर मीटिंग हो रही थी, तो एक पॉलिटिकल भाई बता रहे थे कि एक मीटिंग हुई, शायद वो आज शायद ना हो यहाँ पे, आज नहीं है यहाँ पे। हाँ, उन्होंने कहा उस मीटिंग में उन्होंने कहा है लोगों ने, विरोधियों ने, कि अगर इनको मारना भी पड़े कहीं तो चिंता मत करना। मैंने अपना फोन दिखाया, मेरी बात को समझना ध्यान से। परमेश्वर ने मुझे दिखाया ब्लड शेडिंग, कि खून बहा रहा है, पंजाब में खून बह रहा है। उस समय मैंने अपने स्पिरिचुअल ब्रदर को मैसेज किया कि प्रे फॉर अस, क्योंकि वो मुझे मैसेज करते रहते प्रे फॉर अस, मैं उन्हें करता रहता हूँ प्रे फॉर अस। तो मैंने उनको नीचे लिख के दिया कि आई एम सीइंग ब्लड शेडिंग, सो प्लीज प्रे फॉर अस। मैंने वो मैसेज दिखाया मेरे फोन पे, व्हाट्सएप पे मैंने उनको दिखाया, अभी भी है। 2 सितंबर का मैसेज। इंग्लिश आती पढ़नी? पढ़ो, ये मैसेज पढ़ो, डेट पढ़ो पहले कौन सी है। 2 सितंबर। हाँ, पढ़ो मैसेज। Good night, dear brother G. Please pray for Punjab peace because I am seeing some blood shedding of people in spirit. Please remember us in your prayers. तो जब ये मैसेज मैंने भेजा उसके बाद मुझे पॉलिटिकल टीम ने बताया कि ऐसा ऐसा प्लान चल रहा है। तो परमेश्वर तो पहले ही प्लान उनके मुझे बता रहे हैं, तो पहले जाहिर कर रहा है। हालेलुया। तो जब सुनो मेरी बात, जब परमेश्वर ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है, तो तभी मैंने सोचा कि अब उस कमेटी की जरूरत है जो सिर्फ बातें स्टेटमेंट जारी करने वाली कमेटी नहीं होनी चाहिए। कल मेरे को मालूम हुआ किसी पास्टर को कुछ कर दिया, मैंने टीम भेजी, मैंने कहा इसका पूरा खर्चा हॉस्पिटल का जितना आएगा, मैंने कहा पास्टर साहब आप आराम से लेट जाओ, प्रार्थना करो, 1 महीना 2 महीना खर्चा होगा हम करेंगे, आपकी फैमिली में खर्चा हम भेजेंगे, आपको बुलाकर सम्मानित भी करेंगे, जाते वक्त आपको ऑफरिंग देके भेजेंगे, आपका साथ भी देंगे, आपका पुलिस से भी बात करेंगे, केस लड़ना पड़ा वो भी ये करेंगे।